प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ के केवल मुसलमानों का हित संरक्षण करने के हिसाब से दिया है। सभी को मतलब एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपना शस्त्र प्रशिक्षण अब मतलब लोगों को अपनी सुरक्षा भी खुद देगा। अब शांति दूत नहीं है, अब घर में घुस के मारने वाली सरकार है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिसमें हिंदुस्तानियों को जो कि वहाँ जो पर्यटक वहाँ घूमने गए हुए थे श्रीनगर में उनको उनका धर्म पूछ कर उनको जिस तरह से हत्या की गई है, पूरे भारत में और पूरे छत्तीसगढ़ में भी जन आक्रोश दिखाई दे रहा है और हिंदू जो है वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, इस घटना का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ पुतला दहन भी सिविक सेंटर में किया गया जिसमें भारी संख्या में जनता में जन आक्रोश देखा गया। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उसका पुतला दहन भी किया गया। जो घटना हुई है उसके बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। निर्दोष हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछकर, उसका पूरे देश भर में आक्रोश है। उसके विरोध में हम सब आज भिलाई में यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और समाज बहुत उद्वेलित है जिस तरह से वहाँ पर चुन कर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है ना। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया उन सब चीज़ों पर जो आतंकवादियों की गोलियों से पानी फेरा गया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हानिकारक है। उनको ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है। उनके कार्यकाल में जो घटनाक्रम हुए उसकी जरा लिस्ट निकाल कर देख लीजिए कि वहाँ कितनी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। अगर कांग्रेस नहीं होती तो वहाँ पे हिंदू इस दशा में भी नहीं होता कि वहाँ से लोग आज मारा जा रहा है। कांग्रेस का जो 75 वर्षों का जो षड्यंत्र था धारा 370 और 35 से लगाकर, वो तो उसको अलग राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ के केवल मुसलमानों का हित संरक्षण करने के हिसाब से दिया है। आज भी वो लोग उसी तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए हैं और हिंदू समाज अब जाग गया है। ये तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलने देगा इस देश में। ये जो अभी कश्मीर में हुआ उससे हम लोग सभी हिंदू बहुत दुखी हुए कि धर्म देख के इन लोगों ने इस तरह का हरकत की है। अभी हमको सबको मतलब कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से इसके पूरी पब्लिक को इस आक्रोश है और कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमारा जो शस्त्र पूजन हर दशहरा पे चलता है वो खाली आरएसएस या कुछ जगह पे नहीं, हर जगह हर प्रत्येक हिंदू को शस्त्र पूजन, शस्त्र चलाना, शस्त्र प्रशिक्षण आना ही चाहिए। दूसरा, हमारा किसी भी टीवी चैनल, किसी भी उसमें कहीं पर भी कोई जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। सबको हिंदू ही बोलना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन एनालिसिस हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमने कभी है ना, एक बार मुसलमानों में जब उन लोग कर रहे थे तब जमात अकेला भी शब्द बोला तो भी उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन दिया था और उसको बंद करना पड़ा। सभी को मतलब एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपना शस्त्र प्रशिक्षण अब मतलब लोगों को अपनी सुरक्षा भी खुद देगा। खाली 13 लाख की हमारी पुलिस सबका इतने बड़े देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और प्रत्येक नागरिक को इस बारे में उपाय करने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस चूक तो नहीं मानते हैं, लेकिन मतलब ये रहा है कि ये इसमें मतलब आप देखेंगे कि उन 27 लोगों में 28 लोगों में 8 या 9 मतलब आईबी के लोग थे। तो जिस होटल में वो लोग ठहरे हैं, इन लोगों ने उसका प्लानिंग करके वहाँ से पूरी इनकी जानकारी निकाली है और ये इस घटना को अंजाम दिया है। तो मतलब अभी तो हमारे उनमें से एक की डेथ हुई है और एक नेवी ऑफिसर की भी डेथ हुई है और ये सब अलग अलग जगह के थे। मतलब अब कहाँ से लीक हुआ है उसका पता होना चाहिए कि अलग अलग जगह के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स वगैरह और उनको अपनी फैमिली के साथ में जा रहे थे। उनका बहुत बड़ा ग्रुप था, उसने उस पर टारगेट किया इन लोगों ने। हमको पता है
कि आप शांति दूत नहीं है, आप घर में घुस के मारने वाली सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इससे पहले, इस बार और बड़े उसकी तैयारी है और ऐसा इस बार जवाब मिलेगा कि लगेगा कि हाँ नया भारत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसा काराना हरकत ना करें। मगर हाँ, ये घटना एक चीज और समझाती है कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में है, अगर आज हिंदू एक नहीं होगा, जो बटेगा और कटेगा, तो वो निश्चित तय है। इसीलिए सबको एक होकर भारत देश को मजबूत करना चाहिए और ये समय पूरे देश को मिलकर एक होना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष को अभी एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा